कैसे हैं आप? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जोवेरियन क्लासेस में। जैसे कि आप जानते हैं हम 9th क्लास में लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर को कर रहे हैं। लाइन्स एंड एंगल्स में हमने पहली एक्सरसाइज 6.1 कर ली है। आज हम एक्सरसाइज 6.2 को करेंगे। एक्सरसाइज 6.2 को करने से पहले हम इसके कुछ बेसिक डेफिनेशंस और टर्म्स को समझेंगे ताकि हमारे एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आज के कुछ टर्म्स को और कुछ डेफिनेशंस को, जिससे चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को जरूर दबा दीजिए ताकि अगर आप सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं ट्रांसवर्सल लाइंस। देखिए ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है। ट्रांसवर्सल लाइन वो लाइन होती है, अ लाइन विच इंटरसेक्ट टू मोर लाइंस, दो या दो से ज्यादा लाइंस को एट अ डिस्टिंक्ट पॉइंट, एक किसी डिस्टिंक्ट पॉइंट पर उसको कट करे। यानी कि अगर ये आपकी एल जो है ये ट्रांसवर्सल लाइन है और एम और एन जो है ये पैरेलल लाइंस हैं, तो ये एल लाइन जो है इस एल और एम को पॉइंट पी और पॉइंट क्यू पर कट कर रही है। ठीक है, अब हम इसके, ये तो हो गई बात ट्रांसवर्सल लाइन की। और पैरेलल लाइंस हमने पहले भी पढ़ लिया है कि वो लाइंस जो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं वो क्या होती हैं, पैरेलल लाइंस होती हैं। देखिए अब हम इसके ये समझ लेते हैं कि कौन कौन से एंगल क्या क्या होते हैं। देखिए अगर ये लाइंस पैरेलल हैं, इफ एल इफ एम और एन पैरेलल हैं, तब क्या होगा कि ये सामने सामने के जो एंगल है, जैसे एंगल 2 और एंगल 6, एंगल 2 एंगल 6 इक्वल होगा, एंगल 1 एंगल 5 इक्वल होगा, ठीक, और एंगल 4 एंगल 8 के इक्वल होगा, ठीक, और एंगल 3 एंगल 7 के इक्वल होगा। और ये सारे के सारे कहलाएंगे आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, क्या कहलाएंगे ये, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो अगर दो लाइंस पैरेलल हैं और उसको एक तीसरी लाइन कट, ट्रांसवर्सल लाइन उसको कट कर रही है, तो उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे, इक्वल होंगे। यानी कि एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल होगा, एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल होगा, यानी कि बिल्कुल सामने सामने के। ये इसके सामने, ये आमने सामने नहीं, बिल्कुल उसके कॉरस्पॉन्डिंग। ये तो हो गए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब हम बात करते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा होगा भाई, देखिए 4 जो होगा वो 6 के इक्वल होगा। एंगल 4 और एंगल 6 ये कैसे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल 4 एंगल 6 और एंगल 3 एंगल 5, ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। और अगर लाइंस पैरेलल है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तीसरा है हमारा ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल आपको कौन सा होगा, 1 एंगल 7 होगा ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ये आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर हो गए। अब ऑल्टरनेट एक्सटीरियर देखते हैं। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से होंगे, एंगल 1 होगा एंगल 7 के, ये इक्वल होगा, और एंगल 2 होगा एंगल 8 के, ये इक्वल होगा। ये कैसा एंगल है, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, कि ये एंगल और ये एंगल ये कहलाते हैं आपके को इंटीरियर एंगल। एंगल 4 और एंगल 5 ये कहलाते हैं आपके क्या क्या कहलाते हैं, एंगल 4 और एंगल 5 क्या कहलाएगा, ये को इंटीरियर एंगल इसको कहते हैं। और इसका सम भी जो होगा वो कितना होगा, 180। यहाँ पर 4 और 5 का 180 होगा, 3 और 6 का भी 180 होगा। ठीक है, तो को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, इसको हम कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल भी कह सकते हैं और इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड भी हम इसको कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो बेसिक डेफिनेशंस थी हमने यहाँ डिस्कस कर ली। अब हम एक्सरसाइज 6.2 को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, देन शो दैट ए बी पैरेलल सी डी। देखिए इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक्स और वाई की वैल्यूज दे रखी हैं।
ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू बताना है और बाकी वैल्यूज इसमें दे रखी हैं, और साथ ही साथ आपको ये बताना है कि ये लाइन जो है आपस में पैरेलल है, ये भी हमें बताना है। ठीक है, अब आप देखिए कैसे करेंगे हम इसको। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 50 और x, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। 50 सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट करते हैं हम। 50 प्लस x, इन दोनों की वैल्यू क्या होगी 180। क्यों? क्योंकि ये क्या है, लीनियर पेयर है। ठीक है, अब x की वैल्यू आ गई आपकी 130। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ रही है 130। अब x की वैल्यू 130 आ रही है, यानी कि ये एंगल भी 130 है और ये भी 130 है। तो इसका मतलब है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कैसे हैं, आर इक्वल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं तो लाइंस कैसी होती हैं, हैंस लाइन ए बी पैरेलल है लाइन सी डी के, हैंस ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की यही प्रॉपर्टीज होती है कि वो अगर उनके पैरेलल लाइंस की यही प्रॉपर्टीज होती है कि अगर उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल या अल्टरनेट एंगल या कोइंटीरियर एंगल का सम 180 आ जाए या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल आ जाए, तब आपका ये लाइंस पैरेलल हो सकती हैं। अब हमें x की वैल्यू तो हमें पता चल गई 130 आ रही है। अब हम y की वैल्यू बताएं। y की वैल्यू क्या आएगी, y डायरेक्ट लिख सकते हैं हम, 130 आएगा। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल भी कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है, और वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी कि y जो है 130 का वर्टिकली अपोजिट है, तो y इज इक्वल टू 130 यहां से आ जाएगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, इन फिगर ए बी पैरेलल है सी डी के। इस फिगर में ए बी सी डी के पैरेलल है और सी डी ई एफ के पैरेलल है। तो आपको बताना है एंड y और z का जो रेशियो है वो 3 और 7 है। फाइंड द x की वैल्यू बताना है आपको। देखिए हम जानते हैं कि x और y कैसे हैं, यहाँ पर कोइंटीरियर एंगल है। एंगल x प्लस वाई इज इक्वल टू, डायरेक्ट हम यहाँ से सॉल्व शुरू करेंगे इसको। x प्लस वाई इज इक्वल टू रख देंगे 180। क्या क्यों रखेंगे, क्योंकि ये कैसे हैं, को इंटीरियर एंगल, और दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो को इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम जो होता है वो 180 होता है। ठीक है, अब एक बात तो ये आ गई, और एक बात ये आ रही है कि जो आपका x है वो किसके इक्वल है, ऑल्टरनेट है z के। एंगल x इज इक्वल टू एंगल z के ऑल्टरनेट है। ठीक है, यहां लिख देंगे ऑल्टरनेट एंगल ऑफ, ऑल्टरनेट एंगल है इसलिए ये भी क्या है, इक्वल है। अब इन्होंने y और z का ही रेशियो दिया हुआ है। अब लेट कर लीजिए आप, y लेट कर लिया हमने, y जो है वो कितना है 3x है और z कितना है आपका 7x है। ठीक, अब आपने क्या करा, y और z, y कितना आया है आपका, y आपको निकालना है, y की जगह आपने रख दिया 3x। अब यहां पर आप देखिए जो आपका x प्लस वाई 180 है, तो आप यहां पर रख सकते हैं। देखिए हमने ये वाली इक्वेशन जो है फर्स्ट इक्वेशन ले ली पहले, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना रख दिया आपने 180। ठीक है, अब आपने x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 रख दिया। अब x आपको पता है x किसके इक्वल है, z के इक्वल है, तो हमने x की जगह क्या लिख सकते हैं, z लिख सकते हैं, और y की जगह y ही रहने देंगे, इज इक्वल टू 180। अब z जो है आपका, z जो है वो x के इक्वल है, क्योंकि x के इक्वल क्या है z, तो z की वैल्यू जो x की जगह तो हमने z रख दिया, और z को हमने लेट करा है क्या 7x या 7x, क्योंकि यहाँ पे हमने पहले यूज कर लिया है। तो आप इसको 3a लेट कर लो, इसको 3a, इसको भी 7a। तो हमने क्या करा, इसको 7a प्लस 3a, क्योंकि आप हो सकता है कंफ्यूजन हो जाओ, क्योंकि यहाँ भी हम x का इस्तेमाल कर रहे हैं और फिर हम लेट में भी कर दिया, तो हमने इसको a लेट कर लिया। तो ये हो गया 10a इज इक्वल टू 180, a इज इक्वल टू आ गया 180 अपॉन 10, 0 से 0 कट गया, a इज इक्वल टू आ गया 18। अब a की वैल्यू जो आ गई वो आ गई आपकी 18। अब इस a की वैल्यू को हम कहाँ रख देंगे, x में रख देंगे। x इज इक्वल टू क्या है, z है, और z की वैल्यू कितनी है आपकी 7 है। 7 की जगह 7, a की जगह 18, कितना आ जाएगा 8 7 56, 5 7 1 7 और 5 12, 126 आ गया। यानी कि x की वैल्यू जो आई वो कितनी आई 126 डिग्री। ठीक है,
तो इस तरीके से चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इन फिगर इफ ए बी पैरेलल सी डी, कह रहे हैं ये फिगर दे रखी है आपको, इसमें लाइन ए बी जो है वो लाइन सी डी के पैरेलल है और ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी, और ई एफ जो है वो सी डी पर परपेंडिकुलर है, यानी कि ये एंगल जो है ये आपका एल जो बना हुआ दिख रहा है ये 90 डिग्री का है, ये परपेंडिकुलर है। एंड जी ई डी यानी कि यानी कि ये पूरा कितने का है 126 का है, जीईडी जो है 126 का है। आपको बताना है फाइंड एजीई ये बताना है, जीईएफ ये बताना है, पहले ये बताना है फिर ये बताना है और फिर बताना है एफ जी ई यानी कि ये वाला, ये आपको 3 एंगल बताना है 1 2 3। ठीक है जी, चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व होगा देखिए, सबसे पहले जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो ये है कि ए बी सी डी के पैरेलल है, ए बी और सी डी पैरेलल है, ये पता है हमें। और दूसरी चीज ये पता है कि जी ई डी जो है वो कितना है 126 है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि ये एंगल पूरा और ये एंगल पूरा ले लेते हैं, यानी कि सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट करते हैं। हम एंगल लेते हैं जी ई सी, ये वाला एंगल जी से स्टार्ट करते हैं, जी ई सी यानी कि ये वाला एंगल, और जी ई डी पूरा एंगल, इन दोनों को ले लेते हैं जी ई डी। इनका सम कितना होगा भाई 180 होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों कैसे हैं लीनियर पेयर है। ठीक है, तो लीनियर पेयर का सम कितना होता है 180 होता है। एक बात तो ये आ गई। अब जीईसी आपको निकाल पता नहीं है, जीईडी की वैल्यू पता है, जीईडी की वैल्यू पता है 126, 180 इसके इक्वल रख देंगे, तो जीईसी इज इक्वल टू 180 माइनस 126, ये आ जाएगा आपका 10 में से 6 गया 4 बचा, यहाँ रहेगा 7 में से 2 गया 5 बचे, यानी कि 54 आ जाएगा। अब सवाल ये होता है कि हमने ये निकाला क्या फायदा हुआ? इससे एक फायदा हो गया, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है तो इनके अल्टरनेट एंगल ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, यानी कि जीईसी जो होगा वो आपके एंगल एफ जीई के इक्वल होगा, जो कि हमने नंबर 3 पर रखा है, एंगल नंबर 3 है, तो ये इसके इक्वल होगा, यानी कि एंगल एफ जीई जो आ जाएगा आपका आ जाएगा कितना 54। कैसे? यहाँ लिख देंगे अल्टरनेट एंगल से। ठीक है, एक चीज तो ये हमें पता चल गई। ठीक है, अब एंगल 3 और एंगल 1 कैसे है लीनियर पेयर है। हमने क्या करा एंगल 3 और एंगल 1 को लीनियर पेयर में रख दिया, यानी कि एफ जी और ई, यानी कि एंगल 3 और एंगल ए जी ई, इन दोनों को हमने लीनियर पेयर में रख दिया, यानी कि लीनियर पेयर कितने का होता है 180 का, क्योंकि ये क्या है लीनियर पेयर है। सही है। अब 3 आपका आ गया है, आपका 54 आ गया है एंगल, और ए जी आपको नहीं पता है तो डायरेक्ट आपने ए जी 180 रखा, और ए जी की वैल्यू भी आपकी 180 माइनस 54 126 ही आ रही है। तो आप एक तरीका तो ये हो गया, इससे आपने कर लिया 126 आ गया, तो ये 126 वही आया जो कहाँ था हमारा, ये था, यानी कि ए जी ई ऑल्टरनेट एंगल है इसका। तो डायरेक्ट भी हम लिख सकते थे कि एंगल ए जी ई, या अगर हम चाहें तो हम ये भी लिख सकते हैं कि एंगल ए जी ई इज इक्वल टू है एंगल जी ई डी के। क्यों? ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हैं आप और ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये आपने ये आ गया आपका 126 आ गया आपका 1 एंगल। ठीक है, 1 भी आ गया 3 भी आ गया, अब हमें 2 चाहिए। देखो भाई 2 कैसे निकालेंगे कि जी ई एफ और एफ ई डी इन दोनों का सम कितना है 126 है। तो एज वी नो दैट एंगल जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी, इन दोनों का सम कितना 1 दिया हुआ है 126। ठीक है, अब जीईएफ आपको निकालना है, जीईएफ और एफईडी कितना है, एफईडी आपको दे रखा है 90 है, तो ये 90 लगा देंगे 126 ये आ गया आपका। तो आपने क्या करा जीईएफ इज इक्वल टू 126 माइनस 90, ये आ गया आपका 36।
तो आपका एंगल GEF आ गया आपका 36। ठीक है भाई, इसी के साथ ये क्वेश्चन आपका फिनिश हो गया। आज का वीडियो हम यही फिनिश करते हैं। आगे के 3 क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को जरूर दबा दें ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए।